चर्चा चल रही थी हम सभी की, जिसमें हम लोग भाग ले रहे थे, और उस चर्चा में हम आखिरी बिंदु में पहुंचे थे कि परमेश्वर रस है, परम रस है, परम आनंद है, और उस परम आनंद की प्राप्ति की ही इच्छा सब मनुष्य मात्र रखते हैं। सभी की एक ही इच्छा होती है, जीवन रसपूर्ण हो जाए, प्रेम पूर्ण हो जाए, शांतिमय हो जाए। सबकी यही कामना रहती है कि जीवन के अंदर से वो जो चीज़ें हमारी रसमयता को खत्म करती हैं, जीवन को जो निरस कर दे, ऊबने लग जाएं, रोने लगें, दुखी होने लगें, भयभीत होने लगें, चिंतित होने लगें। जो भी इस संसार के दुख हैं उस सबको ही नीरसता कहा जाता है। उस नीरसता से हम वंचित हो जाएं, मतलब उससे बच जाएं और जीवन रसमय हो जाए, वह रस ही आनंद कहलाता है। उपनिषदों में उसको यही कहा, रसो वही सह। तैत्तिरीय उपनिषद हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। 11 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। लगभग 250 उपनिषद इस समय भी उपलब्ध हैं, लेकिन जिसमें हम ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेता, श्वेतर, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये जो 11 उपनिषद हैं, इन 11 उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इसी उपनिषद में यह भी दर्शाया गया है कि किसी एक शिष्य को जो अंतेवासी हो गया, मतलब गुरु की शरण में रहकर शिक्षित हुआ और विदाई की बेला में पहुंच गया, तब उस समय गुरु उसको जो उपदेश देता है उसमें यह संदेश आता है कि पुत्र, वैसे तो जो कहना था सब कह दिया, लेकिन विदाई की बेला में तुम्हें एक शब्द और कहना चाहता हूँ। न प्रमदितव्यम, तो प्रमाद न करना, आलस्य न करना। किसमें? स्वाध्यान म प्रमद न प्रमदितव्यम। खुद को जानने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, सीखने के लिए सदा तैयार रहना। उसमें लापरवाही, आलस्य और सांसारिक बाधाएं कुछ भी आए, लेकिन तुम इसको महत्व जरूर देना कि जीवन का विकास इसी आधार पर होता है कि व्यक्ति के जीवन में जानना समाप्त नहीं होना चाहिए, जानना जारी रहना चाहिए। और यहाँ तक कहा, बोलने में, व्यवहार में सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य को कहना और धर्म का आचरण। ये सब कहने के बाद भी एक शब्द और कह दिया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि। गुरु जब ये कहता है कि तुमने मेरे समस्त अच्छे चरित्र को, अच्छी चीज़ों को, अच्छी शिक्षाओं को, अच्छे आचरणों को देखा, तो वो तो तुम उसके हिस्सेदार बनना। लेकिन मनुष्य का चोला है, त्रुटियां, गलतियां मनुष्य से होती हैं, बस तू उसका हिस्सेदार मत बन जाना कि तेरे जीवन में कोई कमी न रह जाए। क्योंकि हम सब की यात्रा पूर्ण की यात्रा है, और पूर्ण की यात्रा पर निकले हैं तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए जीवन में कोई भी अधूरापन न रह जाए, और पूर्णता देगी शिक्षा, ज्ञान। तो बड़ा अद्भुत उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। लेकिन उसी में आगे चल करके परमात्मा के संबंध में जो कुछ कहा वो बड़ा अद्भुत है।
जब ये कहा कि भगवान क्या है, रसो वही सह, वह रस है, वह आनंद है। और इस पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चेष्टा रहती है, वो अपने आनंद तक पहुंचना चाहता है। पहुंचना चाहता है जहां उसको पूर्ण सुख मिल सके, जहां उसे पूर्ण शांति मिल सके, जहां संतुष्टि मिल सके, जहां वो संतुलित होकर के रह सके, जहां निर्भय रह सके, जहां निश्चिंत रह सके। और उस रस को कहा गया अमृत। अपने अमृत को पाने की चाह प्रत्येक व्यक्ति की है। अमृत को भी अगर समझना है तो एक विच्छेद करके देखें। एक शब्द है अमृत और एक अमृत, जो मर गया और जो नहीं मरा। तो सबकी एक इच्छा जरूर रहती है कि मैं मेरे बाद भी रहूं, मेरा नाम रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहना चाहता है। इसको अमृत बोलते हैं। अब वो किस रूप में रहना चाहता है कि मेरी याद चले। कुछ ने कहा मेरी वंश बेल चले, किसी ने कहा कि मेरे कार्य दुनिया में रहे, मेरी चर्चा रहे, मेरे बाद भी मेरी चर्चा रहे। और वो चर्चा किस तरह की रहे कि मुझे अदब से, सम्मान से, प्रेम से याद किया जाए। तो इसको कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति, जिसको ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के साथ में एक शरीर तो उसके कृत्यों को करने वाला शरीर है, एक वो जो कृत्य हो चुकने के बाद उसका शरीर दुनिया में रहेगा, उसके करने का शरीर रहेगा, उसके कर्मों का शरीर, उसकी कीर्ति का शरीर दुनिया में रहेगा। ये आदमी ये था। और कमाल ये है कि हम सब लोग दूसरे का आगा पीछा सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारी पीठ तो दुनिया ही देखती, वो हम नहीं देखते। और पीठ पीछे हमारा जो चलता है वो हमारा वो शरीर चलता है जिसको कीर्ति का शरीर कहते हैं। अब वो कैसा बन चुका है वो हमें नहीं दिखाई देता, लोगों को दिखाई दे रहा होता कि ये है। और उसका एक नाम भी लोग रख लेते हैं। कोई कहता है बहुत सरल व्यक्ति है, भला आदमी है। दूसरा कहता है बहुत दब्बू आदमी है, डरपोक आदमी है। एक कहता है बहुत शांत व्यक्ति है। दूसरा भोला कह करके मूर्ख बता देगा, भोला आदमी है। भोला मतलब मूर्ख है। तो बहुत तरह से आपका आकलन होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कुछ भी कहो आदमी है अच्छा। बस जब ये कहते हैं कुछ भी कहो, ये भी सुन लिया वो भी सुन लिया, लेकिन सारा सुनने के बाद सार ये निकला है अच्छा आदमी है। बस वो शरीर पीछे पीछे चलता है, तो ये अमृत है। लेकिन कहते हैं बस इसको भी अमृत मत कहना। अमृत वो है कि जो देह यहाँ छूट जाए और आत्मा जा रही है, और आत्मा के साथ साथ मरा नहीं है, आपके दुखों को दूर करने के लिए आपके साथ खड़ा होता है। धर्मराज जब शरीर छोड़ करके, कहते तो हैं सदेह गए थे स्वर्ग के लिए, और रथ लेने के लिए आया था उनको। तो जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उनको आवाज सुनाई दी दुर्योधन की, रोता हुआ, चीखता हुआ। उस आवाज को तो वो कभी भूल नहीं सकते थे। अब वो पूछते हैं कोई मेरा भाई यहाँ रो रहा है। द्वारपाल कहता है आपका वही भाई जिसने आपको पूरे जीवन भर दुखी किया था, वही है। क्यों रो रहा है वो? बोले नरक में है ना। नरक तो जगह ही वो है जो हर पल रुलाता है। और अगर शरीर रोते रोते तड़पते तड़पते खत्म भी हो जाए, मतलब वहां भी एक शरीर, सूक्ष्म शरीर दिया जाता है दुख भोगने के लिए। और अगर वो मिटने लग जाए दुख भोगते भोगते, दोबारा फिर जिंदा करके फिर पीड़ा दी जाती है।
अगर उसके टुकड़े टुकड़े भी करके उसको कढ़ाई में डाला जा रहा है तो उसके बाद में फिर निकाल करके फिर वो शरीर बनाया जाएगा, फिर अगली पीड़ा के लिए उसको भेजा जाएगा। जितनी पीड़ाएं बांटी थी पूरी दुनिया में, जितना दर्द तुमने बांटा था, इसलिए गरुड़ पुराण में बड़ी अजीब तरह से कहानियां लिखी हैं कि किस तरह से व्यक्ति उन दुखों के अंदर उसे रहना पड़ता है और कितने समय तक रहना पड़ता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, तो बोले उसके कर्म रुला रहे हैं कि वो नरक में खड़ा हुआ है। और फिर द्वारपाल कहता है कि आप चलिए, आपके लिए तो स्वर्ग है। अब धर्मराज कहते हैं क्या बताऊं, अपनों का दुख देख करके कोई स्वर्ग भी मिलता हो तो उस स्वर्ग में भी वो स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा, मुझे पीड़ा पहुंचती रहेगी। मुझे मेरे भाई के पास लेके चलो। अब उनको लेके चले, नरक के पास जाके खड़े हो गए। अब ये कहते हैं नहीं, मुझे तो अंदर ले चलो। महाराज आप अंदर जा नहीं सकते। अच्छा, द्वार पर खड़ा कर दो, मैं अपने दुर्योधन को देख तो लूं। द्वारपाल कहता महाराज ये इस तरह की करुणा करने से आप उस दुनिया में भी दुखी हुए थे, यहाँ भी दुखी हो जाओगे, तो उतनी दया करो ना जितनी जरूरी है। युधिष्ठिर उसकी तरफ आंखें ऊपर उठाकर कहते हैं कि आप शांत होइए और मुझे अपने भाई की तरफ देखने दो। अब दुर्योधन पीड़ा भोग रहा है, तड़फ रहा है, और इधर अचानक उसको थोड़ी शांति मिली, जैसे कोई आग में झुलसते हुए को कहीं से कोई ठंडी हवा मिली हो। दरवाजे से वो हवा अंदर पहुंच रही है। अब वो थोड़ा चैन लेता है और उधर की तरफ देखता है कि भाई बताओ तो सही, ये ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया, ये मेरे घावों पर मरहम कौन लगा रहा है, ये कौन है जो मेरी पीड़ा को दूर कर रहा है। तो नरक का अधिकारी उस समय कहता है कि देखो तुम्हारा भाई खड़ा है बाहर। कौन भाई? बोले वही जो स्वर्ग का अधिकारी है, तुम्हारा युधिष्ठिर खड़ा है और तुम्हें देखने के लिए आया। तो ये जो ठंडी हवा आ रही है, जो चैन दे रही है, उसके अंदर से आ रही? बोले हाँ, उसके अंदर से आ रही। उसमें ऐसा क्या है जो आ रहा है? बोले उसके पुण्यों का प्रभाव है। उसको नरक के द्वार पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन नरक नहीं छू रहा उसको, बल्कि उसका स्वर्ग उसके साथ चल रहा है और उसके अंदर की शांति और उसका आनंद वो आप तक पहुंच रहा है। दुर्योधन कहता अगर मुझे पता होता कि इतनी बड़ी दौलत होती है पुण्य, तो फिर मैं इसी को इकट्ठा करता। और फिर उसने युधिष्ठिर की तरफ कहा, हे धर्मराज भाई, थोड़ी देर और खड़े हो जाओ, यहां कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, चैन देने वाला, लेकिन तू आके खड़ा हुआ है ना, तो जैसे मेरा रक्षक आ गया। और उसके बाद कहते हैं कि दृश्य बदल गया और उनको लेकर गए कि धर्मराज आप चलिए, नहीं तो आप जहां खड़े होंगे वही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारे लिए स्वर्ग हैं। धर्मात्मा जहां खड़ा है वहां उसका स्वर्ग है, और वो नरक को भी स्वर्ग बना रहा होता है। और युधिष्ठिर जी को ले जाके स्वर्ग में खड़ा किया गया। और इतनी देर में कहते हैं कि इंद्र महाराज आए, उन्होंने आकर उनकी प्रशंसा की और कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपको जो दया आई ना और आप जाकर के नरक के दरवाजे पर खड़े हो गए, वो दया भी एक कारण था। नरक के दरवाजे पर वहां से कुछ न कुछ गर्म हवा तो आपको भी लगी है ना। भले ही आपके पुण्य आपके सामने कवच बन के खड़े थे,
पर आप वहाँ जाके खड़े हुए क्यों? क्योंकि आपके मुंह से भी आधा झूठ निकला था, आधा सत्य निकला था जब युद्ध चल रहा था। वो जो आपने आधा उस समय बोला था वही आपको नरक के दरवाजे तक तो ले आया महाराज। कि इस दुनिया में आदमी का किया हुआ कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसको अगर स्वर्ग देता है तो वो कर्म ही देगा, और नरक देता है तो वो भी कर्म ही देता है। यही व्यक्ति के साथ चलता है। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि अमृत शब्द कहने का मतलब भी ये है कि आपके साथ वह कीर्ति चलती, वो पुण्य चलता है जो आपने कमाया है। तो परमात्मा को कहा अमृत है वो, अमृत रस है वह, परम रस है वह। रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये मनुष्य जब आनंद से भरता है, जब कोई बहुत खुश होता है, तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में वो रस आया है जो परमात्मा ने भेजा है। नहीं तो इस दुनिया में किसी की जिंदगी में रस न रह जाए, आनंद न रह जाए। और फिर कहा यदेश आकाश आनंदो न स्यात् को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात्। फिर कौन प्राणी इस दुनिया में सांस ले सकेगा और कौन जीवन जी सकेगा? सर्वव्यापक परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र है और सर्वत्र उसका आनंद फैला हुआ। उस आनंद के क्षण के लिए दुनिया जीवन जी रही है, और अगर वो आनंद खींच लिया जाए इस दुनिया से, ये दुनिया कभी की नष्ट हो जाए। कौन सांस लेना चाहेगा? कोई सांस नहीं ले पाएगा। वो जो 2 पल चैन के होते हैं वही सुलाते हैं, वही जगाते हैं, वही हंसाते हैं। नहीं तो निरस्ता तो रुला रही है, पीड़ा दे रही है। और जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत सुख दिया हुआ, दुख भी वही देते हैं। अच्छा बोलने वाले कड़वा बोल देते हैं। चाणक्य ने इसलिए अपने सूत्रों में एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकता है तो बहुत ज़्यादा निंदा भी कर सकता है। गुण उसके पास दोनों हैं। वो कब पलट जाए इसका कोई अंदाज नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये दुनिया के 2 किनारे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। सुख देने वाला कब दुख दे जाए, मीठा बोलने वाला कब कड़वा बोलने लग जाए, कब अपना बन कर के कोई पराया हो जाए और कब कोई पराया होकर अपना हो जाए। लेकिन दोनों किनारों के बीच में जो जल धारा बह रही, रस की धारा बह रही, वो आनंद अगर किसी की जिंदगी में ला रहा है तो परमात्मा ने बहाया है, उसकी कृपा से ही जीवन में आता है। नहीं तो आदमी की ज़िंदगी में ये आनंद रहे नहीं, नीरस हो जाए। और फिर जब नीरस हो जाता है आदमी, इसी को कहा कि आनंद क्या है? प्रेम आनंद है, शांति आनंद है, संतुष्टि आनंद है, तृप्ति आनंद है, धैर्य आनंद है। जिंदगी जीने के लिए जो भी वो चीज़ें जो आपको आनंदित करती हैं, सुरक्षित करती हैं, उन सबको मिला करके आप एक शब्द में जोड़ सकते हैं, वही है रस जो परमात्मा से व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसी को आनंद कहा गया। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है। अब उसको हम ढूंढ रहे हैं। कोई उसको सत्ता में ढूंढता है कि मेरे पास सम्मान भी आ जाए, सुरक्षा भी आ जाए, और धन भी आ जाए, और मेरा प्रभाव भी आ जाए। किस लिए? बोले बस इससे मुझे आनंद मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ रहा है कि पढ़ाई पूरी हो जाए, किस लिए? बोले इससे मुझे आनंद मिलेगा, और फिर जब नौकरी लग जाएगी, पैसा वैसा आएगा, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। अब उनका क्या है? जिनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई, डिग्री भी मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पहले तो कहते थे कि बस पढ़ाई पूरी हो तो मेरी ज़िंदगी में आनंद आए, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनका आनंद नहीं। हाथ में डिग्री जरूर है, आनंद नहीं। लेकिन एक वो भी है, डिग्री काम आ गई, नौकरी भी मिल गई, लेकिन रोज़ परेशान है ऑफिस जाते हुए,
आज ये परेशानी, आज वो परेशानी। पूछा तुम्हारा आनंद? बोले थोड़ी सी सुरक्षा तो ज़रूर मिल गई है, रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आनंद नहीं पता कहाँ रहता है। क्यों? बड़े दुखी बहुत है। तो घर में तो सुख शांति होगी? बोले घर में भी दुखी है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी दुख है, रास्ते में भी दुखी दुख है। थोड़ा आनंद तो आया होगा? बोले जिस दिन लगी थी ना नौकरी, उस दिन थोड़ी देर के लिए आया था। दोस्तों के साथ आनंद मनाया भी था, घर के लोग भी बहुत खुश हुए, तो थोड़ी देर आता है और चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में आनंद का प्रतिबिंब तो व्यक्ति को दिखाई देता है, लेकिन आनंद पूर्ण नहीं दिखाई देता। व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, थोड़ी देर के तक ही उसका आनंद व्यक्ति को महसूस होता है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने अपने बड़े भारी चिंतन के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक बड़ी अद्भुत चीज़ कही, और वो अद्भुत चीज़ ये है कि उनका कहना है कि व्यक्ति को आनंद मनाने वाली जो उसकी शक्ति होती है वो उसके अंदर रहती है, और हर एक आदमी ने अपने आनंद की एक लिमिट बना रखी है और एक स्टाइल बना रखा। और वो क्या है? वो ये है कि उसे कुछ भी दे दीजिए, वो थोड़ी देर तक आनंदित होता है, बाद में उसके बाद वो पुराने डर्रे पर लौट आता है। मकान बन गया, बहुत इच्छा थी बने, कितनी मेहनत से बना, बहुत खुशी मन में है कि अगर ये बन गया तो फिर देखना मैं कितना खुश होऊंगा। मकान बन गया, सब ने बधाइयाँ दी, आकर के रहने लग गए, संतुष्टि हो गई, बहुत खुश है कि मेरे पास मकान है। अब थोड़े समय के बाद में धीरे धीरे वहाँ से ध्यान हट जाएगा, बस ये संतुष्टि तो चलो मकान हो गया। लेकिन जो जिस दिन मकान मिला था और जिस दिन खुशी मनाई गई थी, उसके बाद से धीरे 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 आनंद की लहर थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, और जो चीज़ हमारे पास हो जाती है उसको हम लोग, ये तो है मेरे पास, लेकिन उसका आनंद उतना नहीं रहता, और धीरे धीरे वो चीज़ और कम हो जाती है। और मुश्किल तब होती है जब उसके बराबर में किसी और ने कुछ और बड़ा मकान बना लिया, और बनाने के बाद कोई व्यक्ति कहे कि तुमने जो आर्किटेक्ट लिया था गलत आदमी ले लिया, ठेकेदार भी गलत था, और जो तुमने बनाया है जल्दबाजी में बना लिया। आप देखो इतने ही बड़े प्लॉट में और आपके पैसे से भी कम पैसे में कितना बढ़िया इन लोगों ने मकान बनाया, आर्किटेक्ट भी बढ़िया, ठेकेदार इनके पास बहुत अच्छा, और उसके बाद में वही चीज़ जो सुख दे रही थी वो सुख भी उसका थोड़े थोड़े दिनों के बाद में कम हो गया, लेकिन अब वही चीज़ बेचैनी भी देने लग गई। मैं उसके कारण बेटे ने बोल दिया था, भाई ने बोल दिया था जल्दी से बनवा लो, यही टाइम है। अगर थोड़ा धैर्य रखता तो कितना अच्छा बनता। अब इसके बराबर वाला मकान मुझे चिढ़ाता है। तो अपेक्षा करते करते आदमी फिर तुलना करता है, तुलना करते करते व्यक्ति सुख देने वाली चीज़ में फिर उसे लगने लग जाता है कि अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता था, और फिर दूसरे का देख देख कर व्यक्ति को अपने अंदर हीनता की भावना साथ में आने लग जाती है। अब उस मनोवैज्ञानिक की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। उसका ये कहना है कि आपकी एक लिमिट बनी हुई है, एक परिधि बनी हुई है, उतना ही आप आनंद ले पाते हो, उसके बाद में फिर आपका चेहरा वैसे हो जाता है, आप फिर से दुख में लौट आते हो। होना ये चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आपको दुख परेशान करे, लौट करके बच्चे की तरह से आप फिर अपने आनंद में लौट आओ, तब तो आपको जीना आ गया। बच्चे को चोट लगेगी, बुखार होगा, कोई और चीज़ हो जाएगी, वो रोएगा, थोड़ी देर के लिए परेशान होगा, लंबे गहरे सांस भी खींचेगा, उसके बाद में शांत होकर के आनंदित हो जाएगा। वो आनंद में ही रहता, खुश ही रहता, हंसता ही रहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आनंद बहुत अधिक है।
ये समझ लीजिए कि अगर उसके जीवन में सुख की बात करें तो 90% सुख है, 10% ही दुख की सीमा आप जोड़ सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए जो है दुख को दुख मान करके रोएगा, पीड़ित होगा, उसके बाद उसको भुला देगा और अपने सुख में लौट आएगा। हम लोग थोड़ी देर के लिए आनंद में आएंगे और आनंद में आने के बाद में लौट करके अपने दुख में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक लिमिट बना ली है कि इस लिमिट में हम लोग जो है सुख को मानेंगे, और दुख की लिमिट हमारी बहुत लंबी हो गई। कारण क्या है कि हमने बचपन से लेकर अब तक जितने भी कोई दुख और परेशानियां देखी होंगी उनको फैलाते फैलाते छतरी की तरह इतना बड़ा कर लिया उसे कि वो छतरी तान के चल रहे हैं हम लोग। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन में आनंद चारों तरफ होने के बाद भी हम आनंद को नहीं मना पाते। लेकिन उपनिषद में आगे जा करके एक बहुत बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने ये कहा, जब पूछा कि ये आनंद है क्या और ये मिलता कैसे और ब्रह्मानंद क्या है, तो इन्होंने आगे जाकर के ये कहा है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में जो सफल व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आनंद क्या होगा। मतलब एक सुंदर व्यक्ति है, इन्होंने कहा बलिष्ठ भी है, पूर्ण यौवन में है, और इस पूरी पृथ्वी का धन, वैभव, प्रभाव और इस दुनिया का वर्चस्व भी उसको दे दिया गया। सुख के सारे साधन है और उसके पास में वो ज्ञान भी है कि सच्चे सुख को सुख समझता है। अब उस सुख वाले व्यक्ति को, मतलब मनुष्य युवा हो, श्रेष्ठ हो, पठित हो, पुरुषार्थी हो, सुशिक्षित हो, सुदृढ़ हो, बलवान हो, और उसे ये सारी पृथ्वी धन, वैभव और विलास से पूर्ण मिले, और जो आनंद वह भोगे और लंबे समय तक भोगे, तो उसे उन्होंने कहा ये मानुषी आनंद है, एक मनुष्य का आनंद है। और उस तरह के आनंद के लिए लोग छटपटाते हैं, उसी के लिए लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि बस इस तरह का आनंद मुझे मिल जाए। कोई योग में लगा हुआ है, कोई भोग में लगा हुआ, कोई राज में लगा हुआ, कोई धन वैभव में लगा, कोई जमीन जायदाद इकट्ठी करने में लगा हुआ, कोई सेना इकट्ठी करने में लगा हुआ, कोई संगठन बनाने में लगा हुआ है। सब लोग जो है वो वर्चस्व पाने के लिए संसार की चीज़ें मेरे पास है, यौवन मेरा बना रहे, भोग की इच्छा मेरी जो है वो तृप्त हो सके, इस तरह की चीज़ें लोग लेते हैं। लेकिन वो भी आनंद थोड़ी देर के लिए रहेगा, पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति हो और युवा हो, सारा ऐश्वर्य धरती का उसे दे दिया जाए, और ऐसा आनंद भोगने की स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है और वो आनंद भोगने लग जाए, तो उस आनंद को कहा जाएगा एक मनुष्य का आनंद है वो। लेकिन अब उस मनुष्य के आनंद को भी आगे बढ़ाओ। बोले ऐसे मानुषी आनंद वाले 100 लोग हों, मानुषी आनंद वाले 100 लोग हों, उनके आनंद के बराबर एक गंधर्व मनुष्य का आनंद होता है। और 100 गंधर्व मनुष्य जो आनंद भोगें, मतलब 100 गंधर्व खड़े हों और उनके जीवन में वो आनंद बरसे, मतलब एक मानुषी आनंद जैसे एक व्यक्ति भोगता है, ऐसे 100 मानुषी आनंद भोगने वाले लोग हों, उनका जितना आनंद इकट्ठा होगा वह एक गंधर्व मानुष को प्राप्त होता है। अब उपनिषद ने यहीं रोक करके बात खत्म नहीं कर दी। उन्होंने कहा कि फिर वो जो गंधर्व मनुष्य है, ऐसे 100 गंधर्व मनुष्य हों, और वो जो आनंद उन्हें मिला है वो सारे 100 गंधर्व मनुष्यों के आनंद को इकट्ठा कर दो एक जगह,
तो वो जो 100 गंधर्वों को आनंद मिलेगा, इतना आनंद इकट्ठा करके आप जोड़िए, उतना आनंद एक देव गंधर्व व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब कहते हैं यही मत रुक जाना, जितना 100 देव गंधर्वों को आनंद मिलता है, ऐसे 100 गंधर्वों के आनंद के बराबर एक पितर को प्राप्त होता है, जो पितृलोक में, या जो ऐसे लोग हैं पितर वेदविद कामना रहित विद्वान लोग, जिन्होंने इस धरती की रक्षा करते हुए अपने जीवन को लगाया है, तो उनको जो स्वर्ग मिल रहा होता है, जो आनंद मिल रहा होता है, उनको पितर आनंद बोलते हैं। वो जितना आनंद उनको मिलता है, तो ऐसे 100 पितरों को, आनंद भोगने वालों को भी इकट्ठा कर दो, उतना आनंद जो है जो उनके पास में है, कहते हैं उसको 100 पितरों के आनंद को आजानज देवों का आनंद माना जाएगा। अब आप समझ लीजिए कितना हुआ ये आनंद। और 100 आजानज मनुष्यों को जो आनंद प्राप्त होता है, वो एक कर्मदेव के बराबर होता है। अब कर्मदेव क्या हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि आज का तो समय नहीं है, लेकिन सार में हम लोग बात को आगे ले चल रहे हैं। उपनिषद का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, जिसका सार बता रहा हूँ मैं आपको। और कहते हैं कि 100 कर्मदेवों का जो आनंद होता है, उसे एक जगह जोड़ दीजिए, इतना इंद्र को आनंद प्राप्त है। अब उस इंद्र को भी जितना आनंद मिला, ऐसे 100 इंद्र जो मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे, वो एक बृहस्पति को आनंद मिलता है। और जो 100 बृहस्पति जो आनंद भोगते हैं, उतना प्रजापति को आनंद मिलता है, एक प्रजापति को। और ऐसे 100 प्रजापति जो आनंद भोगेंगे, वह एक ब्रह्म का आनंद कहलाएगा। और वो जो ब्रह्म में आनंद है, वो ब्रह्म पद प्राप्त करने वाले, समाधि में बैठने वाले व्यक्ति को उतना आनंद मिलता है। इसलिए जो योगी लोग हैं, सब कुछ छोड़ करके हिमालय के कंदरा में बैठने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो इतना बड़ा आनंद पाना चाहते हैं। कि इसलिए लालच तो सब कर रहे हैं, लेकिन करना भी है तो इतना बड़ा लालच करो कि तुम्हें उतना बड़ा आनंद मिल सके।